ओवर एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम। फोन रख दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहम कोई भी नहीं है। कहो, क्या कहना? मोहब्बत को अगर तस्दीक की जरूरत पड़ जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती। तो देखो, हो रही ना तस्दीक। अभी अगला सूरज चढ़ा नहीं और उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया। तुम खुद अपने राब्तों की तस्दीक कर रही हो। शक की सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि वो मोहब्बत से बरकत को खत्म कर देती है। उसी बरकत की तलाश में क्या था मैं। फिर मिल गई? मैंने पूछा उससे, अरूज को पसंद करती हो तुम? इनकार नहीं किया उसने। तुम खुद बताओ, इस बात को क्या समझूं मैं? खुद से बातों को एज्यूम करना छोड़ दो। मैं अच्छी तरह जानती हूं उसे। वक्त आने पे वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम उससे। मुझे तो कभी ऐसे जानने का सोचा नहीं तुमने। तुमने कभी अपने बारे में पूछा ही नहीं मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए तुम मेरी जिंदगी में हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और फिर झूठ। अरूज, तुम्हारे और अरूज के दरमियान क्या ताल्लुक है? वो बेहतर नहीं बता रही, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। जवाब दो मेरी बात का। अमाद बेटा, जी अम्मी, अम्मी प्लीज यहाँ आइए। अब क्यों आ गई? बेटा वो पानी की प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा पानी पी लूं। अच्छा, यहाँ यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आ। अम्मी ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, लीजिए। अमाद बेटा, मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारे बॉस गए हैं तुम और ज्यादा परेशान हो गए हो। मैं तो समझी थी कि तुम्हारी नौकरी बहाल हो गई, वो तुम्हें लेने आए हैं। हंस क्यों रहे हो बेटा? अम्मी, आप बहुत मासूम हैं। वो मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए थे। फिर वो यहाँ क्यों आए थे? मनफी सोच। कैसी मनफी सोच? छोड़े ना अम्मी, मैं
इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मुझे नहीं बताओगे? अम्मी, उन्हें लगता है कि मैं उनकी बीवी के बहुत करीब हूं। अब ऐसा उन्हें लगता है। मुझे पता है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें। कौन है उनकी बीवी? अरूज। नाम तो अच्छा है, मगर तुम कब और कहाँ उससे मिले? अरूज को मैं सलमान साहब की बीवी होने से पहले से जानता हूँ। याद है आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मास्टर साहब की बेटी? जी अम्मी, लेकिन सलमान साहब कुछ और ही समझने लगे हैं। वो शक करने लगे हैं अरूज पर। बेटा, शक से मामला बहुत बिगड़ सकता है। तुम्हें उनका शक दूर करना होगा। अम्मी, बहुत कोशिश की है उनका शक दूर करने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। बेटा, एक मर्तबा और कोशिश कर लो। इससे तुम्हारी दोस्त का घर टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा जी अम्मी, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है तो फिर तो इस मौजू पर बात करना ही बेकार है। रुको, बैठ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें कोई बात नहीं करनी, तुम्हें पूछना है। जाहिर है मुजरिम से पूछा ही जाता है। मुजरिम? मैं तो मुल्जिम भी नहीं हूं और बिना तहकीक के तुमने मुझे मुजरिम कह दिया। वाह। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं तहकीक। तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारा वहां जाके वो बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। हैरानगी की बात है, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे पूछ रहा, तुम कोई जवाब नहीं दे रही। क्योंकि तुम्हारी बात ही बेबुनियाद है, उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और अगर जवाब मिल भी जाए तो उसकी सजा तुम खुद तजवीज करोगे या फिर मैं? मेरे लिए सजा, और वो भी तुम इस पोजीशन में नहीं होता। मैं जवाब मिलने के बाद की बात कर रही हूं, और मोहब्बत में शक की मिलावट करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। मोहब्बत की बात मत करना तुम उसका मतलब ही नहीं पता। हरूज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है, और तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। आखिरी नंबर है। क्योंकि जब लिस्ट ही एक बंदे के नाम पर मुश्तमिल हो तो पहला और आखिरी नंबर एक ही होता है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सलमान साहब, मेरा यकीन कीजिए, आपके सवाल से ज्यादा अहम ये गर्मा गर्म चाय है। पीछे हटिए। और मेरा यकीन कीजिए, अरूज एक अच्छी लड़की है। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट देगा
चोट